हेलो दोस्तों, मैं माधव एमएफआर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द एमएफआर एग्जाम में। मैं आपके लिए आया हूं आज 3 तारीख 3 महीना 2020 को पूछा हुआ सीजीएल टायर 1 का शिफ्ट थर्ड का सेट है ये, जो 3 तारीख को पूछा गया था। इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। तो दोस्तों देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है कि पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत, मतलब 5 इवन नंबर है, उनका जो एवरेज है वो m है। ठीक है, बोला है तो सभी इसमें 5 सम संख्या और शामिल कर ली जाए। यदि अगली 5 सम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो 10 सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा। 10 संख्या 10 पूछा, मतलब 5 तो पहले भी थी, ये 5 का एवरेज है। नेक्स्ट 5 और जोड़ दी इसमें, टोटल कितनी हो 10 हो गई। तब एवरेज क्या हो जाएगा। तो पहले का 5 है, इसमें 5 और जोड़ दिया, क्या होगा m+5। यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन बोला है कि -5/2 + 3/2 डिवाइड बाई 6 इंटू 1/2, इसका आंसर बताना है। दोस्तों मैं पता देखो, ये डिवाइड में है तो फिर डिवाइड में उठा के कर देंगे, इंटू कर देंगे और 1/6 हो जाएगा। 3 से काट देने बार 2 बार। एक बार देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 8 और यहाँ पे 2 है। तो बेस सेम करने के क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे 4 से इंटू कर देंगे और यहाँ पे 4 से इंटू कर देते हैं। कितना हो गया ये 20 और जब जाएगा 1। तो 20 प्लस माइनस का है और 1 प्लस का, तो माइनस का 19 और नीचे तो बेस 8 बनाया था। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि a+b - c + d का होल स्क्वायर माइनस a - b + c - d का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और मेरे पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो ये दिया है 4ab + d - c, दूसरा दिया है 2a + b - c, ये ए ऑप्शन है, ये बी है और ये सी है। ये 2ab + c - d, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास 4ab - d + c। देखो जब कोई ऐसा क्वेश्चन दे तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि भाई इधर लिखता हूँ मैं, a बराबर 1 है, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4, ऐसा पुट कर लिया। तो ये 1 और 2 हो गया, यहाँ पे 3 और ये 4 हो गया। तो -3 से ये कट गया, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस। देखो यहाँ 1, ये 2, यहाँ पे 3 और यहाँ 4, तो 4 और 3 ना फिक्स हो गए माइनस के, और 3 4, ये बच गया -2 -2 का कितना होगा 4, कितना बचा ये बच गया 12। किसी भी आंसर पुट कर देखो, जो किसी में करते हैं पहले पुट करते हैं। देखो कितना होगा, ये 4 एकम 4 और 2 और 4 6 में से 3 गया 3, कितना हो गया 12। इससे 12 आ गया, यही आंसर ठीक है मेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि चौथा क्वेश्चन में बोला है कि 2 sin थीटा -8 cos स्क्वायर थीटा + 5 = 0। और बोला है कि जो थीटा है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 पे छोटा है। कितना है 9 डिग्री से छोटा है। ये मुझे कंडीशन दी हुई है। तो मुझे पूछा है कि tan 2 थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा की वैल्यू बता दो। तो ये वाली वैल्यू मुझे पूछी है। तो जब भी ऐसा कुछ देता है ना तो पुट हम कोई वैल्यू मान लेते हैं। देखो बराबर 0 दिया, मान लो हमने पहले माना कि थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 30 मानता हूँ मैं। देखिए वैल्यू मानता नहीं मानता, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 30, 1/2 -8 30 ना √3 का 3 हो जाएगा बाई 4 + 5 = 0। तो 4 से 2 बार, 2 से 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 5 6 मतलब 0, 0 बराबर 0 सर्टिफाई कर गया। मतलब ये थीटा की वैल्यू कितनी है 30 है। तो 2 थीटा कितना होगा 60 होती है √3 प्लस कोसेक कितनी होती है कोसेक 60 होता है 2/√3। ये हो जाएगा √3 कितना हो गया 3 4 5 5/√3, ये बन जाएगा 5√3/3। यही मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो रनर हैं जो रनिंग कर रहे हैं, एक 100 मीटर पर सेकंड से है, मीटर पर मिनट से है, ठीक है, और दूसरा है जो 120 मीटर पर मिनट से है रनिंग कर रहा है, ठीक है। मेरा पहला दूसरे पे 10 मिनट जा लेता है, तो वो जब रनिंग करें तो ट्रैक सेम होगा, ट्रैक सेम मतलब डिस्टेंस सेम हो गया। जब डिस्टेंस सेम होता है तो ये इसका रेशियो ले लेते हैं हम, 5:6 हो गया, ये है स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 6:5। कितना कम समय ले रहा है, एक समय ले रहा है, एक कितना है 10 बोला है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम 5 किलो कितनी जाएगी, 5 कितनी जाएगी 50, ये हो गया 50 मिनट, ठीक है, और 6 कितना 120, तो 120 क्या है ये मिनट पर क्या है मीटर में ना, तो मीटर क्या है किलोमीटर चेंज करेंगे क्योंकि आंसर किलोमीटर मांगा है हमसे, तो ये 1000 कर दिया, और मिनट में है 160 में 12 कर देंगे, तो क्या घंटा हो गया ये, इंटू 50 मिनट है, ऐसे क्या करते हैं चेंज करना है घंटे में, तो कोई 60 से 60 कर दो, और 12×5 = 6 किलोमीटर, यही आंसर है मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि एक वैल्यू दी है tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछी है मुझे। ये क्वेश्चन देखते हैं, फिक्स क्वेश्चन है जिसका आंसर पूछा गया है। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 और tan 60 कितना √3, इसकी वैल्यू होती है, और cos 30 √3/2, तो ये 3 4/√3 अपॉन √3 हो जाएगा, और ये 2 पर पहुंच जाएगा, कितना हो गया 4 2 8 8/3, यही आंसर है मेरा, ठीक है। पेपर में भी इतनी स्पीड से बनाना है, अगर आपको लगता है ये बहुत हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक भी किया करें, ठीक है, सब्सक्राइब भी करें। अगर आप इतनी स्पीड से बनाएंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सभी को ही आता है, क्वेश्चन तो सभी को आता है, जो फास्ट बनाएगा उसका क्या होगा सिलेक्शन होगा, जो नहीं बनाएगा उसका नहीं होगा। एक ट्राइंगल दिया है मुझे, जो दिया है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, PQR, इसमें ये 8 है, ये थीटा है, और ये बोला 17 है, ठीक है। मुझे बोला cot थीटा भी बता दो, cot थीटा क्या होता है, B/P होता है, तो वो मुझे P दिया है, B दिया है, सॉरी H दिया है, अब B नहीं पता। मैं जानता हूँ ट्रिपलेट क्या होती है, ट्रिपलेट होती है 8 15 17 ट्रिपलेट होती है, तो ये कितनी होगी 15, तो 15/8, ये आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक काम को 20 दिन में करता है, ठीक है भाई, एक काम को 20 दिन में कर देता है, कह रहा है 20 ही काम को 25 दिन में करता है, ठीक, काम करा है एकदम, कितना आ गया 100, ये जाएगा 5 बार और ये जाएगा 4 बार। कह रहा भाई ए 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए को 5 दिन काम कराओ, 4 काम करता है, फिर बी 5 दिन छोड़ देता है, इसको 5 दिन काम कर कितना हो गया 20 काम कर चला गया, ये टोटल काम कितना बचा 80 काम बचा, 80 बचा, एक काम करने आया, कह रहा एक अकेला करेगा भैया फिर, तो 5 काम फिर कितने करेगा 16 दिन में, ये अकेला 16 दिन में कर दिया। लेकिन ये मुझे पूछा है कि भाई ए अकेला कितने दिन तक काम करता रहा, तो 4 दिन के साथ किया था, 4 दिन तक तो भी था भैया, 4 काम कर दो, अकेला कितने दिन काम किया 11 दिन काम किया है, यही आंसर है मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है कि एक हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस जो है ना, रेडियस वो 7 है, तो इसका सी से पूछा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। तो मैं एक बात बताऊँ तुम्हारे लगता है, देखो ये एक सर्कल होता है, जब इसकी रेडियस 7 होती है, तब इसकी रेडियस जब 7 है तब इसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर बोल सकते हैं, ये होता है 44, और इसका जो एरिया बात करें वो होता है 154, कितना होता है, तो देखो ये क्या होता है एरिया πr², तो ये इसका डबल ही तो है, रेडियस सेम है, इसका डबल ही तो कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 308, ये आंसर है। बस देखते ही आंसर था, बस पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोला है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसे लिखता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में,
ये है 36 डिवाइड बाई 42 ऑफ 6 इंटू 7 प्लस 24 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 8 और ये दिया नीचे मुझे 21 डिवाइड बाई 3 ऑफ 7 ये दिया मुझे। तो मैं निकालता हूँ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो एक लाइन में करने की कोशिश करें। देखो यहाँ तक प्लस तक एक वैल्यू है, ये प्लस तक एक वैल्यू है, इतनी इधर से यहाँ तक और इतनी यहाँ तक, ऐसा निकालें। देखो ये दोनों ऑफ में से गुणा हुआ तो ये पहले नीचे पहुंच जाएगा। देखो ये इस 6 से मैं 6 काट देता हूँ, 6 बार और 6 से कट गई 7 बार, तो 1/7 आएगा ये, और 7 से 7 काट दो उतना आ गया 1। तो इस पूरी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे यहाँ देखते हैं, देखो ये डिवाइड लगा तो 3 बार, 3 से 8 बार तो हो गया 8/3। यहाँ देखते हो मतलब 1 प्लस 8/3 वैल्यू आ गई। यहाँ देखते हैं जो कितना हो गया -4, तो बन जाएगा -3/4। तो यहाँ पर अपने को तीनों में 6 और 4 10 का करेंगे 8 में तो -5/8। यहाँ देखते हैं 3 7 21 21 से कट गया, ये बना गया, ठीक है। अब इतना ही रह गया, 2 निकालते हैं, ठीक है। देखो ये 4 कितना है, ये 5 पे 4 आ गया ना, ये 4 कितना हो गया, ये हो गया कितना था। देखो 5 3 8, 8/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 रह जाएगा। कितना हो गया ये 2, कितना है 3, ठीक है। ये 2 रह गया, हो गया माइनस का, ठीक है। और कितना रहेगा, देखो ये वाला, सॉरी तो ये 3 नहीं रहेगा, ये 3 तो ये पीछे वाला, ये 8 रहेगा, फिर ये 8 आएगा। तो ये 9 - 2 कितना आ गया 7, यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी डीआई के क्वेश्चन है ना, वो डीआई वाले क्वेश्चन में थोड़ा बाहर लेके दिखाऊंगा, तो ऊपर मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना, फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बाद मैं डीआई क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं सारे ही करा देता हूँ। इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल देखो ABC, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहा है इसको एक बीच में से ना बाइसेक्टर खींचते हैं, जिसका नाम है, बाइसेक्टर का नाम है, सॉरी बाइसेक्टर नहीं खींचा, ये बोल रहा है AB बराबर AC, तो ये दोनों साइड क्या है बराबर हैं, ठीक है। इसने बोला है कि ये जो BAC ये है मेरे पास, ये 40 डिग्री, ठीक है। और मेरे से एंगल B का मान पूछा है, तो ये 40 है तो टोटल कितना होता है 180 होता है, तो 40 माइनस कितना होता है 140, अब 140 बराबर बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया ये 70 डिग्री बच गया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया है कि 9 4, यहाँ पे कुछ दिया है नंबर 2 3 5 7, ये कह रहा है ये 11 से कटने वाली है, तो ये स्टाई पे क्या आएगा, इस स्टाई वैल्यू पूछिए। देखो ये देखो 4 6 5 11, मतलब 11 आ गया। ये देखो 7 10, यहाँ कुछ रहेगा फिर आएगा 10 19, मतलब भाई यहाँ पे कितना रहेगा, ये 19 में से माइनस, तो 19 पता है, यहाँ तो 11 से कब बढ़ता है, जब 11 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए मेरे पास 0 होना चाहिए। तो 11 कब आएगा, जब मैं इसमें 2 जोड़ दूंगा तभी 11 आएगा, तभी संख्या कटेगी, तो मतलब सॉरी 3 कितना जोड़ दूंगा 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा 22 बन जाएगा, ये 22 से 11 जाएंगे 11 बच जाएगा, तो टाइप कितनी है, ठीक है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जिसमें बोला है कि दो संख्याएं जिनका रेशियो 5:7 है, और बोला पहली संख्या 20 है, पहली 20 है, तो कितनी हुई 4 मल्टीप्लाई कितनी होगी 28, बस खत्म। अगला क्वेश्चन पूछा है कि यदि संख्या के 62% और 80%, तो 62% और 80%, डिफरेंस है ना, जो अंतर है वो कितना है 198 दिया है, तो डिफरेंस कितना बताओ यहाँ पे, डिफरेंस 20 मतलब कितना है 20 18, कितना गुना है भाई ये, से कितना गया है 11 गुना, 11 का मल्टीपल है, सॉरी 11 गुना है 11 टाइम से, तो बोला 92% और 56% का डिफरेंस देखो इनमें कितना है, देखो
डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो गया 36%। 36% का क्या पूछा है, इसे भी 11 गुना कर दीजिए तो 6 और 69 और कितना हो गया 3, इतना ये आ गया इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम बोला है, एक क्वेश्चन है, सॉरी एक ट्राइंगल है एबीसी, ऐसे दिया एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके एक यहाँ सीवियर की हुई है जिसका नाम पी नाम है, जो क्या करे इन दोनों को बाइफेक्ट कर देती है, बाइफेक्ट कर रही है। तो बोला है कि ए बी 4 है, ठीक है, ए सी 6 है और बी पी दिया है 3। तो जब भी कोई फीबियन जो होती है वो बाइफेक्ट करती है तो एक डायरेक्टली थ्योरम होती है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी पी अपॉन पी सी, और फिर पी सी की वैल्यू पूछेगा पी सी क्या होगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन दे तो क्या करना है, इसका रेशियो ले लो, कितना है 2:2, कितना आएगा 2:3, 2 बराबर कितना है 2 बराबर 3 है, कितना होना है 1.5 टाइम, तो इसका ले लो कितना 1.5 टाइम, ये पूछा मुझे तो कितना हो जाएगा 4.5, यही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि 6 सिलाई मशीन 5 व्यक्ति बनाते हैं, 5% का लाभ, 5% का लाभ है, 6 सिलाई मशीन है, 5% का लाभ है और 6300 रुपये पे 63,000 बेची जा रही है। ठीक है, फिर बोला है कि अगर 15% लाभ चाहिए तो भैया फिर 115, तो 15% लाभ 115 हो गया और 8 मशीनें बनानी है तो कितने रुपये बेचनी पड़ेंगी, तो बताओ ये आर एफ ई वाला ग्राफ पूछा, काट दीजिए तो कितना हो गया 30, 3 और 6 मतलब ये 63, कितना कट गया 100 बार, 100 बार कट गया तो इसका 100 गुणा कर दीजिए तो 800 15 20 9200, इतना ये रेट होगा। ठीक है, खत्म। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये क्वेश्चन पूछा है कि एक ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि ट्राइंगल है और ट्राइंगल बोला है कि ये ए है, ये बी है, 2 पॉइंट है, इसका ओ सेंटर है, ओ है, ये समझ लेता हूँ ये ओ है, ठीक है, और यहाँ पे एक इसकी क्या है स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट जो पी है, क्या जैसे एक यहाँ लाए और ये बनाया और इसका नाम है क्यू। क्या इसने दिया है कि भाई ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल है 62 डिग्री, इस वाले एंगल को पूछा मुझसे, तुम बताओ ये 62 है, ये आमने सामने 180 होते हैं, तो ये 62 है तो कितना होगा, ये 62 है तो ये होगा 180। तो ये सेम बेस पे बने हुए ट्राइंगल पता है ना आपको, कितना होगा ये वाला 180 होगा, सेम ट्राइंगल पे बना हुआ क्वेश्चन, ये फर्स्ट 55 दफा क्वेश्चन पूछा गया था कि सेम बेस पे बना हुआ सेंटर बने हुआ सेंटर बना हुआ एंगल आधा होता है इसका, सॉरी इसका बना हुआ ये जो होता है इसका डबल होता है और इसका आधा ये होता है। ठीक है, तो ये 128 कितना होगा, ये 50 59 डिग्री, खत्म। देखते ही आंसर, अगर आपको पता है तो आप देखते ही आंसर मार देंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा है इसमें, ये पूछा है कि 27AQ माइनस 27, सॉरी क्या बोला है 2√2BQ, इसको दिया है और किसके बराबर, तो 4 ऑप्शन दिया है उन्होंने, 3A माइनस 2B, सॉरी माइनस √2B, ये जाए 9A² माइनस 2B² प्लस 6√2, ठीक है AB, एक ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन दिया 3A माइनस √2B दिया 9A² प्लस 2B² प्लस 6√2AB, ये दिया। सी ऑप्शन दिया है 3A माइनस 2B√2B, तो ये दिया 9A² प्लस 2B² प्लस 3√2AB। डी ऑप्शन दिया 3A माइनस √2B और ये दिया है 9A² माइनस 2B² 3√2AB, ये दिया है। तो
तो क्या हो गया, ये क्या दिया, ये दिया मुझे ए क्यू माइनस बी क्यू। हम इसका फॉर्मूला जानते क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बताओ हमारे पास प्लस का फॉर्मूला कौन सा है, तो ये दोनों माइनस का फॉर्मूला, ये तो दोनों हट गए, प्लस का फॉर्मूला चाहिए। तो पहले मुझे ए और बी की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी होगी वो ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ पे ए कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे कितना होगा √2, तो 3 माइनस √2 दोनों में ठीक है। देखो 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, ठीक है। अब 3 2 6, 3 2 6 होगा, नहीं सॉरी 2, सॉरी क्या होगा 2 ए भी होगा, तो 3√2 ये वाला होगा, सी आंसर होगा। ए भी होगा तो 3√2 ए बी, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, कोई सर्कल है, उसकी रेडियस नहीं है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर पे क्या है, कोड है, क्या है जीवा है, कोड है, पेंडिंग जीवा बोलते हैं। कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो पता है हमें क्या कहते हैं 90 पे काटता है, बराबर बराबर काटता है। ठीक है, तो हम जानते हैं 3 4 और 5 प्लॉट दी है, ये 5 है 3 तो कितना 4 होगा और 4 भी ये होगा, तो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर किस प्रकार मूल्य करता है फिर 40% प्रॉफिट हो, मतलब कोई चीज 100 रुपए की थी, 40% प्रॉफिट 140 की बेच दी, हम तो अंकित कर दी, उसने MRP लगाया, उसने 20% छूट दे दी। 20% मतलब क्या होता है 28, मतलब 28 रुपये माइनस कर देना, 28 माइनस होता है 112 में बेच देना। 100 की चीज 112 में बेची, कितना परसेंट फायदा हुआ, 12% का प्रॉफिट हुआ, यही पूछा था मुझे, आंसर मेरे पास। देखो DI के अलावा एक क्वेश्चन बचा है, इसके अलावा DI बस के बाद में DI कराऊंगा मैं। 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि, 3 साल के अंत में कितनी हो जाती है भाई, ये बोल रहा है 5% की जरूरत, आर बोल रहा है कि 5%, और दर्शन में 1200 रुपये आ रही है, क्या आ रही है SI 1200 है। तो उसने सेम रेट पे सेम टाइम के लिए, ये कितना है 3 टाइम है, सॉरी कितना है टाइम, सेम रेट पे सेम टाइम पे वही सेम अमाउंट का CI पूछा है। CI जब पूछे ना तो देखो 3 सॉरी क्या बोलते तुम्हें AQ और 3A स्क्वायर, एकदम 3A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 1, तो भाई ये है अमाउंट, ये है 3 ईयर का SI, क्या है ये 3 ईयर का क्या है ये SI है, और ये है 3 ईयर का CI, ऐसा याद रखें। ठीक है, तो इसने क्या बोला देखो 3A स्क्वायर कितना है 1200, तो 3A स्क्वायर कितना है 1200, A बराबर कितना होगा 20 आ गया, A बराबर 20 आ गया, तो कितना आ जाएगा देखो 3A स्क्वायर कितना, मुझे 1200 है ये पहले से, 3 है 3 60 प्लस 61 प्लस 61, ये हो जाएगा मेरे पास CI 1261 रुपये CI आएगा, यही मेरा आंसर है। तो ये देखो CI कितना आसान से बनता है, देखो कितना फास्ट बन रहा है CI, ये खत्म मेरा आंसर। देखो अब रह गया DI, मैं आपको DI बताता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं, ये है DI का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला है कि भाई 20 से ज्यादा वाले का परसेंट बताना है। 20 से ज्यादा देखते हैं, ये हो गया 20 और 20 40 2 42, ठीक है ये 42 है, और देखते हैं 15 30 40 50 58, तो भाई 42 है, और टोटल कितना हो गया 100 और 42 कितना हो गया 42% है भाई, ये वाला आंसर। हाँ दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन दिया जिसमें बोला है कि पूछा गया है कि 40 से 60 आयु के कितने रोगी थे, मतलब एक पेरेंट की संख्या पूछी 40 से 60 वाले में, मतलब इस 40 से 60 वाले में, तो ये 10 से कम है, ये 20 से कम है, तो ये वाले भी इसमें जुड़े हुए हैं। मतलब मैं कहूँ कि भाई सिर्फ 10 से 20 के बीच में पूछने हैं, 10 के 20 के बीच में पूछूंगा, सिर्फ 4 ही हैं। ठीक है, FDI थोड़ा ध्यान रखना, वो ये 10 से कम है, ये 20 से कम वाले, 30 से कम वाले, 40 से कम वाले, तो समझ 40 से 60 के बीच में, मतलब 45 में से ये माइनस कर देता हूँ, 45 में माइनस करो 29 कितना बच गया 16, 60 से 40 है, मतलब 40 से 60 वाले में सिर्फ कितनी संख्या थी 16 पेटेंट। हाँ दोस्तों, तो ये अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भाई साइंस और व्यवसाय में विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, तो साइंस में कितने होगा 35,
20 53, ठीक है। यहाँ कितने देखो 40, मतलब टोटल 93 स्टूडेंट हैं जो दोनों कर रहे हैं। अब टोटल स्टूडेंट कितने देखो, ये तो 93 हो गया, इसे जोड़ दो तो 45 45 90 90 और 25 90 और 25 हो गया भाई 115 115 10 155 155 और 2 157, सॉरी 157 और 3 जोड़ दो तो उसमें जोड़ दो कितना 3 9 कितना हो गया 10 250 और 250 में पूछा। अब एक बार काम करते हैं, मैं 10 का डिवाइड कर दूँगा पे, अगर मैं 0 काटूंगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा इतना 9.3, ठीक है। अप्रॉक्स पे देखता हूँ इसमें, तो एक दिया 93%, एक दिया 50%, एक दिया मुझे 37.2%, एक दिया मुझे 25%। एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे मैं इसका परसेंट निकाला, मुझे 100 कर देता हूँ, 25 काटो 4 बार और 4 3 12, जिसमें पीछे 2 अंक यूनिट प्लस 2 होगा वही आंसर होगा। मेरे पास ये है 32, यही आंसर है। और दोस्तों तो मैंने आपको ये 24 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है वो DI के भी डाटा में बहुत बड़ा सा है, तो ये पूरे पे बनेगा नहीं, बहुत बड़ा सा डाटा दिया इसलिए मैंने कराया नहीं है, ठीक है। DI के छोटे छोटे क्वेश्चन सारे मैंने करा दिए हैं आपको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और ऐसे मैं आपको डेली वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डेली एक सीजर का सेट होगा। ऐसे 2019 है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं सही फिर 20 चलाऊँगा, 20 की नेक्स्ट चला दूँगा, CHF चला दूँगा, CQ चला दूँगा, ऐसे एक के बाद एक एकदम टेस्ट लाता रहूँगा और आपको कम आराम से ये रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो लगातार देखनी है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। आपको अच्छा है, धन्यवाद।